राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज है 11 नवंबर और आज है हमारे प्यारे मोक्ष का बर्थडे। हमारा मोक्ष आज हो गया पूरे 11 साल का। तो आज का दिन तो बहुत ही लकी है क्योंकि आज मंथ भी 11 है, डेट भी 11 है और जो उसका बर्थ ईयर है जिसे कहते हैं कितने जितने साल का हो गया उसकी एज जो है वो भी 11 ही है। तो आज तो उसके लिए बहुत लकी दिन है और उसने मेरे साथ सुबह सुबह पूजा कर ली है। और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे बच्चे को खूब आशीर्वाद दो और उसको दुआओं में शामिल करो अपनी, और उसके लिए दुआ करो कि वो आने वाले जन्म में, वैसे तो भगवान करे उसको मोक्ष मिल जाए जैसे उसका नाम है, क्योंकि मैंने यही सोच के उसका नाम मोक्ष रखा था कि उसको इस योनि से मुक्ति मिल जाए। तो आप लोग भी यही उसके लिए प्रार्थना करो कि भगवान उसको इस योनि से, कुत्ते की योनि से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देना, पशु की योनि से। तो आज मैंने डालने तो था अपने मोक्ष के ऊपर ही ब्लॉग डालना था, जो मैंने सुबह सुबह शूट कर लिया था कि कैसे उसने मेरे साथ पूजा करी, कैसे मैंने उसका बर्थडे मनाया। क्योंकि हमारे घर में एक रिवाज है, जिस भी बच्चे का घर में किसी भी बच्चे का या बड़े का बर्थडे होता है, मैं अपने इन लॉज के परिवार में नहीं बोल रही, मेरे मतलब मैंने जो नियम बनाया हुआ जब से मेरे बच्चे हुए, सबके बर्थडे पे सत्यनारायण की कथा करती हूँ। मैं खुद करती हूँ, ऐसे नहीं है कि पंडित जी को बुला के करवाती हूँ, मैं खुद करती हूँ सत्यनारायण की कथा। क्योंकि देखो पंडित जी को बुलाना आसान नहीं है, वैसे तो सत्यनारायण की कथा एक ब्राह्मण को बुला के ही करवानी चाहिए, लेकिन क्या कहते हैं ना, घर गृहस्थी में इतना हो नहीं पाता हर बार कि पंडित जी को बुला के, क्योंकि पंडित जी को बुलाओगे तो आप उनको ऐसे ही नहीं भेज सकते। पंडित जी के साथ सब कुछ है, उनका खाना पीना सब कुछ होता है और प्रॉपर तरीके से सबको शामिल होना, बैठना ज़रूरी होता है इस कथा में। तो ये कथा क्या है, मैं अपने आप ही कर देती हूँ क्योंकि मैंने ही नियम लिया है, तो मैं ही कर देती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा होगा, कोई अवेलेबल होगा तो बैठ जाता है, अदरवाइज़ मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो आज मैंने करी और साथ में मेरा मोक्ष बैठा था, तो वो वाला ब्लॉग डालना था, डालूँगी तो मैं ज़रूर। लेकिन उससे पहले जब मैं यूट्यूब में देखा तो मुझे मतलब लगा कि इस टॉपिक पे, ये टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पे बनाना, क्योंकि मैटर जो है बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। एक्चुअली मैं बात कर रही हूँ पता नहीं नाम ले सकते हैं नहीं ले सकते, मुझे नहीं पता, क्योंकि यूट्यूब के मुझे अभी जो प्रॉपर रूल्स वगैरह हैं वो नहीं पता है। तो मैं बात कर रही हूँ जगत दीदी, आप लोग शायद समझ गए होंगे, जगत दीदी और वो जो नाम दिया है लप्पू भैया, उनके बारे में। तो अभी आप सबने जान चुके ही होंगे, अगर आप यूट्यूब प्रॉपर देखते हैं तो आप लोग शायद आप लोगों को पता हो, और जिसको नहीं पता है जो नया उनके बारे में मैं बता दूँ। जगत दीदी और लप्पू भैया, जगत दीदी का असली नाम है नेहा आशीष तिवारी और लप्पू भैया का नाम है सचिन। तो नेहा आशीष तिवारी के अपने 2-3 चैनल है, नेहा आशीष तिवारी, नेहाज वर्ल्ड और नेहा ताशी समथिंग, उनके फैमिली मेम्बर्स का भी चैनल्स हैं, उनके ब्रदर का है, भाभी का, सबका है। और यहाँ सचिन का जो है, सचिन मनीषा के नाम से बहुत फेमस है, मिस्टर एंड मिसेस राज फैमिली वाली सचिन मनीषा, तो उनके भी कई चैनल हैं और दोनों अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं। तो अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है उनके रिलेशन को लेके चल रही है। नेहा आशीष तिवारी जो हैं विडो हैं, एक बेटी की माँ हैं और लगभग 40 इयर्स की हैं, और जो सचिन है वो भी मैरिड है, उनकी भी वाइफ है, लेकिन उनकी अभी कोई बेबी नहीं है। तो कहानी जो भी शुरू हुई, मुझे तो अभी कुछ टाइम में पहले ही पता चला है, तो कहानी जो शुरू हुई है 1.5-2 साल पहले से शुरू हुई है। हमें तो यही पता था ये दोनों भाई बहन हैं, लेकिन अब जो कंट्रोवर्सी आ रही है वो ये निकल के आ रही है, ये भाई बहन ना होके कुछ इनका रिश्ता कुछ और ही कहलाता था। अब मैं इस बात की पुष्टि नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे इस बात का पता नहीं है, लेकिन हाँ उनका जो ब्रदर है उन्होंने कल अपनी लाइफ में कुछ हिंट दे दिया है और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो जिससे मतलब उन्होंने बहुत अच्छे वे में एक्सेप्ट किया है, जिसमें उन्होंने साफ एक्सेप्ट किया है कि हाँ मेरी बहन की गलती है। तो आप समझ जाइए
तो कहानी ये चल रही है कि यहाँ पे मनीषा जो है अभी तक शांत रही। उसने सब कुछ पता होते हुए भी, जो जैसा मनीषा बता रही, सब कुछ पता होते हुए भी उसने कोई स्टैंड नहीं लिया। अब वो कहती है कि मैंने अपनी फैमिली को बचाने के चक्कर से नहीं लिया, या मैं डर गई, या मैं बोलती कम हूँ, या पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता उसने क्यों नहीं स्टैंड लिया। तो कल उसने मतलब लाइव में आके अपने मतलब उसमें सब कुछ क्लियर कर दिया कि हाँ, लेकिन उसने वन साइडेड ही क्लियर किया। उसने बोला कि जो सामने वाली लेडी है नेहा, मेन कल्प्रिट नेहा है। तो फिर वो हेट कमेंट स्टार्ट हो गए नेहा के अगेंस्ट। यहाँ उसके नेहा के ब्रदर ने लाइव में आकर के मनीषा को भी बहुत कुछ बोला, हालांकि कुछ गलत नहीं बोला, बस ये बोला कि आप वन साइडेड नहीं हो। अगर गलती मेरी बहन ने करी है तो गलती तुम्हारे हस्बैंड ने भी करी है। तो यहाँ पे मैं अभय के पक्ष में हूँ। हाँ, उन्होंने बिल्कुल सही किया, गलती दोनों साइड की है, क्योंकि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। तो बिल्कुल सही बोला उन्होंने कि हाँ। और कल अभय के चेहरे से साफ झलक भी रहा था एक भाई का दुख। लेकिन अगर आपने मेरी से पहले वाली वीडियो देखी हुई ब्लॉग नेहा आशीष और सचिन के रिलेशनशिप में, मैंने जो अभी बनाया था कल या परसों डाला है, अगर नहीं देखा तो आप देख लेना। मैंने बहुत उसमें प्रेडिक्ट कर दिया था कि अब जो बात है वो नीतू को लेकर के भी आएगी, यानी कि नीतू को भी मोहरा बनाया गया है या गया था, और उसको भी यूज़ एंड थ्रो कर दिया जाएगा। तो कल अभय की लाइफ में यही कहानी हुई है। अभय ने कहा है कि इन सब की जो इंटरमीडिएटर थी वो नीतू थी, जो मुझे भैया भैया कहती थी, तो वो थी, और आज से मेरी कोई बहन नहीं है, सो एंड सो अभय ने बोला। लेकिन यहाँ मैं अभय से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, आपको पता है इंटरमीडिएटर वो थी? आपको पता है इंटरमीडिएटर वो थी? पहले तो आप ये क्लियर कीजिए, आपको कब पता चला कि इंटरमीडिएटर वो थी? और अगर जब से आपको अपनी सिस्टर और ये इसके बारे में सब कुछ पता लगा, अगर तभी आपको पता लग गया था कि इंटरमीडिएटर वो थी नीतू, तो फिर आपने नीतू से अपना रिश्ता क्यों नहीं तोड़ा? अगर वो भैया भैया बोलती थी, भाई भाई बोलती थी, तो आप भी तो बहन बहन करके खूब डांस किया करते थे, खूब रील्स बनाते थे, खूब शूट करते थे, खूब व्लॉग्स बनाते थे। वो क्या था? तो आप किसी को भी ऐसे यूज एंड थ्रो नहीं कर सकते। आप 2 सेकंड नहीं लगाए नीतू को बदनाम करने में, यानी कि मैं तो बदनाम हुआ ही हुआ सनम, लेकिन तुमको भी ले डूबूंगा। तो आपने तो वो वाला हाल कर दिया। तो ये चीज़ मुझे आपकी गलत लगी, क्योंकि देखो नीतू ने, ठीक है, नीतू अगर इंटरमीडिएट बनी है तो बहुत गलत चीज़ के लिए बनी है, वो हम मानते हैं, लेकिन किसने उसको यूज़ किया होगा? किसके कहने पे वो बनी होगी? अपनी मर्जी से तो नहीं मिलाया होगा, या तो नेहा के कहने से ही मिली होगी, या उस टाइम आप लोगों की इनकम बहुत अच्छी हो रही थी एक दूसरे के साथ वीडियोस बनाने में, इसलिए आप एक दूसरे का यूज़ कर रहे थे। देखो ये पब्लिक है, ये तो बोलेगी, आप कितना भी उसको तोड़ मरोड़ के बोलो तो पब्लिक है तो बोलेगी। तो ये चीज़ मुझे आपकी अच्छी नहीं लगी। आपने 2 सेकंड नहीं लगाए नीतू को ब्लेम करने में। अच्छा, सेकंड थिंग, आप बार बार एक ही बात बोले जा रहे हैं कि जब दोनों दोषी हैं, दोनों का दोष सेम परसेंटेज पे है, तो सिर्फ मेरी बहन को ही बदनाम क्यों किया जा रहा है? तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, आप जितने भी ब्लॉग्स उठा लीजिए, आप चाहे मेरा ही ले लीजिए, मैंने कहीं नहीं बोला कि सिर्फ नेहा ही कल्प्रिट है या एक्यूज्ड है। मैंने तो इवन मनीषा को भी नहीं बोला कि उसकी गलती नहीं है। मैं तो कहूँगी मनीषा, मैंने तो उसमें यही बोला है कि मनीषा की भी गलती है बहुत बड़ी, कि वो चुप क्यों रही, उसने अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया।
अगर वो स्टैंड उसी टाइम ले लेती जब उसको ये सब कुछ महसूस हो रहा था, तो बात आज इतनी नहीं बढ़ती। तो इसमें मैं जो है मनीषा को भी सेम लेवल का एक्यूज्ड मानती हूँ। तो बस आपसे ये है कि आपकी मुझे वो बात बहुत बुरी लगी जो आपने नीतू को लेकर के बोली। और ये मुझे बहुत पहले से ही इंटेंशन हो गई थी कि नीतू का प्रॉपर यूज़ हो रहा है, क्योंकि आप अपनी सिस्टर के कोई भी चैनल वो उठा के देख लीजिए वीडियोस जिसमें नीतू है, तो उसमें यही बोला जा रहा है कि अगर नीतू ना हो तो मज़ा ही नहीं आता है, वीडियो देखने में मज़ा ही नहीं आता है। नीतू की एक्टिंग, नीतू की बातें, नीतू का कॉमेडी, तो आप हर ब्लॉग को अपने एक बार चेक कर लीजिएगा ध्यान से। तो मोस्टली जो कमेंट्स हैं वो नीतू के लिए ही हैं, बशर्ते कि आपके और आपकी दीदी के लिए, ठीक है। दूसरी मैंने बात बोली थी, अभी आप देखते जाइए आगे आगे रिश्ते भी कितने बनते हैं, कितने टूटते हैं, वो भी आप इससे आपकी कल की लाइफ से शो हो गया। आपने बोला मेरी कोई सिस्टर नहीं है, मैं किसी से रिश्ता नहीं रखना चाहता, मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ अभी, ये बनाने का मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि आपकी लाइफ के आने के बाद, और दूसरा जो आपने बोला था मैं टॉक विद अलका के लाइव में जा रहा हूँ, जब आपके पास फ़ोन आया था कि मैं 10 मिनट बाद टॉक विद अलका की लाइव में जा रहा हूँ, उसमें भी सचिन ने लाइव बोला था सुसाइड के लिए, ठीक है। और अब कम्युनिटी पोस्ट हुई है सचिन की सुसाइड को लेकर के, तो मेरा कंसर्न उसके सुसाइड को लेकर के ही है, क्योंकि देखो आप लोगों की इस बचकानी हरकत में किसी की जान जा सकती है। तो आप इस कंट्रोवर्सी को रोकना चाहो तो आसानी से रोक सकते हो, लेकिन आप ये जो लाइव वीडियो का गेम खेल रहे हैं ना, इसके कारण आपको नहीं पता कि कहीं जो है इसका जो रिज़ल्ट है बहुत ज़्यादा वर्स्ट ना हो जाए, बहुत ज़्यादा खतरनाक ना हो जाए, क्योंकि आप ये लोग जो है इसको अभी मजाक लेके चल रहे हैं। और मिस्टर अभय, मुझे आपकी एक बात वो भी बहुत बुरी लगी थी कि आपको सब कुछ पता था, आप खुद ही कह रहे हैं ना 7-8 महीने पहले, आपको 7-8 महीने पहले जब सब कुछ पता था, उसके बावजूद भी आपने चैनल्स पे स्ट्राइक क्यों दी? आपने चैनल्स 12-13 चैनल्स शायद आपने बंद करवाए थे, आखिर क्यों? वो सब सच ही तो बोल रहे थे। आपकी मदर आई, खूब बददुआ दी लोगों को कि मेरी लड़की की खुशी नहीं देख सकते, मेरी लड़की की खुशी से जल रहे हैं, इनको औलाद मुँह ना देखें, अपनी औलाद का पता नहीं क्या 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 जो नहीं कहना चाहिए था वो सब आपकी मदर ने बोला कि ये बर्बाद हो जाए, फलाना है ढिमकाना। देखो आप गलत थे, वो कहते हैं ना कर्मास ऑलवेज रिटर्न्स बैक, तो आप लोग गलत थे, तो वो कर्मास आप पे उल्टे आ गए, उल्टा पड़ गए, सारी बददुआएं आप लोग आपकी फैमिली पे ही उल्टी पड़ गई। और इतनी उल्टी पड़ी है कि जो फैमिली की इज्जत है ना वो बिल्कुल तार-तार हो गई है। लेकिन ये सोशल मीडिया है, जहाँ तक मैं और इनको देखती हूँ इन्फ्लुएंसर्स को, जैसे अरमान मलिक हैं और भी हैं, मतलब क्या बोलूँ, आजकल एक नया केस चला है गौरव और सीमा, नहीं हेमा शर्मा और गौरव, सुना ही होगा, वो बहुत बड़ी, वो भी इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल वर्कर भी हैं, सो कॉल्ड सोशल वर्कर और वो सब कुछ, उनकी भी कंट्रोवर्सी बहुत आजकल हाइप पे है। तो आजकल तो ये एक तरीके से ये हिसाब हो गया, इज्जत उछालो पैसा कमाओ, पब्लिक में इज्जत उछालो और पैसा कमाओ। जो जितना बेशरम है, जो जितना बदनाम है, वो कहते हैं ना बदनाम हुए तो क्या हुए, नाम तो आया, नाम तो हुआ, वो वाला हाल चल रहा है यूट्यूब में। तो मुझे नहीं लगता है इन सब चीज़ों से किसी को कोई फ़र्क पड़ेगा। ऐसा है, लाइफ जो है बहुत इम्पोर्टेंट होती है,
खुदा ना खास्ता अगर सचिन ने ऐसा कोई स्टेप उठा लिया या आपकी सिस्टर ने ही ऐसा स्टेप उठा लिया कुछ गलत, तो देखो बहुत बहुत कुछ गलत हो जाएगा। तो इस मैटर को यहीं पे क्लोज कर दो, इसको आगे मत बढ़ने दो, एक दूसरे को ब्लॉक कर दो। और अगर आपके बारे में या किसी के बारे में एक दूसरे के बारे में यूट्यूब में उछल भी रहा है तो उसको इग्नोर करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। क्योंकि अगर आप एक दूसरे को देख करके, एक दूसरे के कमेंट्स पढ़ करके, एक दूसरे की चैनल में जा करके उनके कमेंट्स पढ़ करके अगर आप अपनी वीडियोस बनाएंगे, ब्लॉगिंग करेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और बहुत गलत भी हो जाएगा। सब चीज़ सुलटने के बदले और भी ज़्यादा सॉल्व कुछ नहीं होगा, उल्टा और ज़्यादा उलझती चली जाएगी लाइफ। तो ऐसा है, आप ब्लॉक कर दो, आप उस इंसान को ही ब्लॉक कर दो जिससे आपको परेशानी हो रही है। या फिर दूसरा रीज़न ये, दूसरा जो सॉल्यूशन है वो ये है, नेहा और सचिन दोनों एक दूसरे के लाइव आकर के इसको मैटर को ख़त्म करें। या तो एक्सेप्ट कर लें उस चीज़ को कि हाँ हमसे गलती हुई थी, अब नहीं होगी लाइफ में, या जो भी है अपना पक्ष रखें। पब्लिक को ऐसे गुमराह मत करो, आप लोग पब्लिक को बहुत गुमराह कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी गलती तो देखो आपकी सिस्टर ने करी, जब आप लोगों को पता लग गया था। क्योंकि आप लोगों की, आपकी तो गलती मैं वो मानती हूँ जो आपने उछल करके जो लोगों के चैनल्स बंद करवाए एटीट्यूड में आकर के, और बहुत कुछ बोला पब्लिक को। और आपकी मदर ने भी घमंड में आकर के, वो साफ घमंड उनका शो हो रहा था, तो घमंड तो रावण का भी नहीं चला। तो आपकी मदर ने भी घमंड में आके जो लोगों को बदुआ दिए जा रही थी, वो चीज़ बहुत गलत करी आपने। दूसरी, अपनी बहन के चक्कर में, सगी बहन के चक्कर में आपने अपने धर्म की बहन यानी कि नीतू के बारे में बहुत कुछ बोल दिया। ये चीज़ मुझे आपकी बहुत गलत लगी। और दूसरी बात मैं कहना दूसरा आपका मुझे जो सही लगा वो ये लगा कि आपने अपनी तरफ से बहुत सही किया था, आपने और आपके पेरेंट्स ने जो स्टेप उठाया था नेहा की रीमैरिज का, अगेन मैरिज का, वो बहुत अच्छा स्टेप था। क्योंकि आपकी जगह कोई भी भाई या कोई भी पेरेंट्स होते वो यही करते, अपनी इज्जत बचाने के लिए यही करते। लेकिन वहाँ पर फिर आपकी सिस्टर ने, जैसा कि दिखाया जा रहा है, आपकी सिस्टर ने फिर गलती करी अपनी इंगेजमेंट में बुला कर। क्योंकि देखो पब्लिक को तो कुछ इतना पता नहीं था कि मैटर कहाँ कितना मतलब आगे तक है, ये रिश्ता क्या है क्या नहीं है, पब्लिक को कुछ नहीं पता था। पब्लिक तो सिर्फ एज्यूम कर रही थी, एक तरीके से एज्यूम कर रही थी पब्लिक। लेकिन आप लोगों ने उसको पूरी तरीके से खुली किताब कर दिया है। अब आप कितना भी चिल्ला चिल्ला के कहें, पब्लिक नहीं मानने वाली है। तो बस आपसे यही है कि पब्लिक की बातों पर मत जाओ। पब्लिक ना आपकी फैमिली को बचाने आने वाली है, ना आपको रोटी देने आने वाली है। अपना थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करो और लाइफ में आगे बढ़ो। मैं तो यही बोलूँगी। बाकी ये जो बातें हैं ये आज उछल रही हैं, कल को बंद भी हो जाएंगी। ये पानी के बुलबुले की तरह हैं। अरमान मलिक का किसने क्या उखाड़ लिया, दुनिया बोलती है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तीसरी शादी, चौथी शादी। और एक बार बताऊं, यूट्यूब के सहारे बैठना भी नहीं। ये यूट्यूब लंबे समय के लिए नहीं है, रोटी देने के लिए। तो इसके सहारे ना बैठ के अपने अपने काम भी करो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे ज़्यादा क्या बोलूं। और जो रिएक्शन चैनल्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, कोई भी नेगेटिव चीज़ें मत दिखाओ। देखो ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं होता। हमारा क्या है, हम तो अपने चैनल की ग्रोथ के लिए, टीआरपी लेने के लिए खुद से कुछ बोल देंगे, लेकिन आप और हम ये समझ नहीं रहे हैं उससे किसी की लाइफ पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, किसी की फैमिली पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। तो प्लीज़ जो हुआ कोई बात नहीं। अभी सच्चाई तो हमें भी नहीं पता है प्रॉपर तरीके से, तो हमें भी नहीं पता। जो पता होगा
वो एक दूसरे के घर वालों को पता होगा उनको, और उससे भी ज़्यादा उनको खुद को पता होगा दोनों को, और उनके भगवान को पता होगा। उसके अलावा किसी तीसरे को नहीं पता होगा, चाहे वो अभय हो, चाहे नेहा की मदर हो, चाहे फादर हो, चाहे भाभी हो, ऐसे ही चाहे सचिन हो, चाहे मनीषा हो। मतलब इन लोगों को किसी को नहीं पता होगा। अगर हकीकत पता होगी इनके रिश्तों की तो वो इन दोनों को खुद को पता होगी और इनके ईश्वर को पता होगा। तो एज्यूम करना छोड़ दो, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, और जो सचिन जो हरकतें कर रहा है, भाई बहन का भी रिश्ता है तो भी ये ऐसे प्रेडिक्ट कर रहा है, ऐसे शो, मतलब ये जो इसकी हरकतें हो रही हैं सचिन की, वो लैला मजनू से कम की नहीं हो रही हैं। उस बात को आई गई करो, जब वो लड़की आगे बढ़ रही है, उसके फैमिली वाले उसको आगे मतलब आगे बढ़ने दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं उसको लाइफ में इस चीज़ से निकलने के लिए, तो आप क्यों उस चीज़ को बार बार उखाड़ के दोबारा से उसको घाव को दोबारा से हरा कर रहे हैं। आप भी जियो और उसको भी जीने दो। इसको एक बुरा सपना, बुरी कहानी समझ करके भूल जाओ। और मैं तो कहूँगी अपने चैनल से, अपने उससे ये सब चीज़ें डिलीट भी कर देना। वो इसलिए क्योंकि आगे आपकी फैमिली है, आगे बढ़ेगी, बच्चे बड़े होंगे, सचिन मनीषा के भी बच्चे होंगे, बड़े होंगे, देखेंगे तो अच्छा नहीं है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि इसको, इन सब बातों को आगे डिलीट भी कर देना। और ये अब लाइव का खेल और ये कम्युनिटी पोस्ट, धमकी, सुसाइड करने की धमकी, ये सब चीज़ें छोड़ो। ये बचकानी हरकतें हैं। सचिन, आप देखो आपके पेरेंट्स कितने दुखी हो रहे हैं, चाहे वो कितने भी यूट्यूब में कोई कुछ भी कहता हो, मेलोडी ड्रामा परिवार है, कुछ भी है, पैसे से मतलब है उनको, और किसी चाहे कुछ भी है, लेकिन एक फैमिली में, एक स्पेशली पेरेंट्स के लिए उसका बच्चा क्या मायने रखता है, वो सिर्फ वो पेरेंट्स ही समझ सकते हैं। आपका भाई कैसे मिन्नतें कर रहा है आपके लिए, तो आप प्लीज़ जहाँ भी हो आप अपने घर जाओ, पेरेंट्स से मिलो, और जो हो चुका है उसको बुरा सपना समझ के भूल जाओ। और मैं तो समझती हूँ एक दूसरे से माफ़ी मांगने में कोई बुराई नहीं है। आप दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांग लो, आप भी और नेहा भी। आप नेहा से मांग लो, नेहा आपसे मांग ले, और इस मैटर को यहीं ख़त्म करो। ज़रूरी नहीं है कि माफ़ी मांगने के बाद रिश्ते बनाओ, रिश्ते बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने रास्ते और नेहा अपने रास्ते लाइफ में आगे बढ़ें। देखो ताशी भी अब बड़ी हो रही है, वो भी सब कुछ समझती है। उस बच्ची का सारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। या तो बिल्कुल बेशरम बन जाओ, अब बेशरम नहीं बनते, तो ऐसा है कि आप माफ़ी मांग के इस मैटर को वहीं ख़त्म करो और लाइफ में आगे बढ़ो। अपने अपने चैनल, तुम आप लोगों का इतना अच्छा चैनल है, उस चैनल को आगे बढ़ाओ। और सचिन तो टीचर है, वो तो चाहे तो कितने अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस बना करके अपने चैनल को ग्रो कर सकता है और ज़्यादा। और नेहा भी टैलेंटेड है, सब कुछ है, इतना अच्छा डांस भी करती है, सब कुछ है, तो वो भी अपने टैलेंट से अपने चैनल को आगे ग्रो करे और भूल जाए, बीती बातों को भूल करके आगे बढ़ो। इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी, जिसने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और बेल आइकन बटन प्रेस कर दो। और मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं, अगर मैंने आपको बोर किया हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मुझे एज अ प्रोफेशनल वीडियोज़ बनानी नहीं आती और मेरे दिल में बहुत कुछ होता है बोलने के लिए, लेकिन मैं नहीं बोल पाती क्योंकि मुझे अभी इतना अच्छे से बोलना नहीं आता है। और आज मेरे मोक्ष का बर्थडे है, मैं उसकी भी वीडियो डालूँगी। आज सुबह उसने मेरे साथ पूजा करी है, तो प्लीज़ आप उसको भी वीडियो को ज़रूर देखना एंड तक, और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। राधे राधे, सबका मंगल।